रहस्यमयी कहिला की रोमांचक कहानी। एक काल्पनिक थ्रिलर हिंदी कहानी। कहानी का शीर्षक कालदुर्ग का रहस्य। स्थान भारत के एक दूरदराज पहाड़ी इलाके में स्थित एक प्राचीन कलिला कालदुर्ग, जिसे लोग शापित दुर्ग भी कहते थे। अध्याय 1 चेतावनी। वर्ष 2023 की गर्मियों में 4 दोस्तों अंश, रिया, कबीर और मेघा एक एडवेंचर ट्रिप पर निकले। रिया को पुरानी इमारतों और रहस्यों में बहुत दिलचस्पी थी। इंटरनेट पर उसने कालदुर्ग किले के बारे में पढ़ा। एक ऐसा कलिला लिंग 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 लिंग, जहां कोई रात में गया तो लौटकर कभी नहीं आया। गांव वालों का मानना था कि कलीले में किसी प्राचीन आत्मा का वास है जो हर 100 साल में एक बार जागती है, और अब वह समय फिर आ रहा था। अध्याय 2 प्रवेश। दोस्तों ने गांव वालों की बातों को पुरानी अफवाह समझकर अनदेखा किया और सुबह सुबह कलीले की ओर चल दिए। कलीला घने जंगलों के बीच ऊंची पहाड़ी पर था। वहां पहुंचते ही अंश को लगा जैसे किसी ने उसे देखा हो। मेघा ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कबीर को हवा में कुछ अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। जैसे ही उन्होंने कल्ले का भारी लोहे का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लिंग 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 लिंग। अध्याय 3 पुराना राजकले के अंदर उन्हें एक दीवार पर खून से लिखा हुआ एक वाक्य दिखा, जो अतीत को जगाएगा वह वर्तमान को खो देगा। रिया को एक पुरानी डायरी मिली। वह राजकुमारी अद्विका की थी, जो 300 साल पहले इस कली में रह चुकी थी। डायरी में लिखा था कि राजा ने अपनी बेटी को जीवित ही जमीन में दफना दिया था, क्योंकि उसने एक साधु से प्रेम किया था। उसी दिन से राजकुमारी की आत्मा इस कलीले में भटक रही है और हर 100 साल में किसी को अपना स्थानापन्न बनाती है ताकि वह मुक्ति पा सके। अध्याय 4 आत्मा का उदय। रात होते ही कलीले का माहौल बदलने लगा। रिया पर एक अजीब सी छाया मंडराने लगी। कबीर को एक कमरे में किसी लड़की के गाने की आवाज आई। उसने जैसे ही कमरे में कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर अंश और मेघा ने देखा कि रिया अब रिया नहीं रही। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और वह एक प्राचीन भाषा में कुछ बड़बड़ा रही थी। अध्याय 5 अंतिम निर्णय। डायरी के अंतिम पन्ने पर लिखा था, केवल सच्चा बलिदान ही इस आत्मा को शांति दे सकता है। अंश ने खुद को आत्मा के सामने प्रस्तुत किया, लेकिन तभी रिया के अंदर से एक करुण पुकार आई, मुझे नहीं, उसे चाहिए था जिसे तुमने दफनाया था। असल में आत्मा रिया को नहीं, डायरी को लौटाना चाहती थी, क्योंकि उसमें उसकी अधूरी प्रेम कहानी बंद थी। कबीर ने जैसे ही डायरी को कले के मंदिर में रख दिया, कलिला हिलने लगा। आत्मा की चीख सुनाई दी और फिर सब शांत हो गया। अंतिम मोड़। दोस्त लौट आए, लेकिन रिया की आंखों में अब भी कभी कभी एक अलग सी चमक आ जाती है। कहते हैं कुछ आत्माएं पूरी तरह मुक्त नहीं होती। अगर आप चाहें, मैं इसका दूसरा भाग या एक और रहस्यमयी कहानी भी लिख सकता हूं।